अशून्य शयन आदि व्रतों का वर्णन। पुलस्त जी बोले, तपोधन नारद जी, प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथि में सोते हैं वह कल्याणकारी पवित्र तिथि अशून्य शयना द्वितीया तिथि कही जाती है। मुनि, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंकस्थ श्री वत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा के हेतु शैया पर कृमंशा फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शैया भी कभी शून्य ना हो। हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीरशाली विष्णु, आपकी शैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थी के नाश का अवसर ना आए, पत्नी का वियोग ना हो। देव ऋषि इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहे भोजन करें। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। मुनि, उसके बाद कृमंशा देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाली शैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करे। महामुनि, इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया, जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्णाष्टमी होती है उसे कालाष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उनके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर जी की पूजा अक्षय मानी गई है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गोमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर की पूजा करे। द्विजोत्तम केसर के गोंद का धूप तथा मधु एवं घृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा स्वर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करें। इसी प्रकार अश्विनी मास में नवमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करें तथा सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद हिरण्याक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करे। कार्तिक में दुग्ध स्थान
तथा कनेर के पुष्प से पूजा करे और सरल वृक्ष की गोंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को नैवेद्य के साथ रजत का दान करे।